नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गंगा में स्नान करने के 5 नियम और कुछ गलतियाँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले स्नान करते समय आपको 3 से 5 बार डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो 5 बार। अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर आपको गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। और अगर आप गृहस्थ नहीं हैं तब फिर आप 3 बार डुबकी लगा सकते हैं। कहते हैं कि गृहस्थ अगर 5 बार अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है और गृहस्थ जीवन में जो भी कठिनाइयाँ दोनों पति पत्नी के बीच में रहती हैं वह सारी दूर हो जाती हैं। इसी तरह से नंबर 2 पर आता है, आप जब भी गंगा नदी में स्नान करें तो अपने पुराने वस्त्रों का वहीं त्याग कर नए वस्त्रों को अवश्य धारण करें। मतलब आप जिस भी वस्त्र को पहनकर वहाँ जा रहे हैं उस वस्त्र को आप पहनकर नहाइए और फिर आप अगर दोबारा दूसरे कपड़े पहनकर आप नहाते हैं तो जो आप पहनकर वहाँ पहुँचे हुए हैं उन्हें धारण ना करें। आप नए वस्त्र वहाँ पर धारण करें और पुराने वस्त्रों को वहीं छोड़ दें या फिर आप किसी को दान भी दे सकते हैं। और अगर आपको घर लेकर ही आना है तो उसे घर लेकर आइए एक अलग से बैग में रखकर और फिर घर में आकर उसे अवश्य धो लीजिए। इसी तरह नंबर 3 पर आता है, कभी भी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान अपने संपूर्ण वस्त्रों को नहीं उतारना चाहिए। मतलब आप नागा साधु तो है नहीं कि आप नग्न अवस्था में स्नान करेंगे। आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य पहनकर नहाना चाहिए। यह तो हर कोई करता है। और पवित्रता का ध्यान पूरी तरह से रखिए। अपनी अशुद्धियों को आप नदी के किनारे पर ही रख सकते हैं, दूर कर सकते हैं और पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में ही आप स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गंगा नदी में प्रवेश करिए। और गंगा नदी में प्रवेश करने के बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लें। गंगा स्नान करने के बाद आप ईश्वर से अपने जीवन में किए पाप और गलतियों के लिए अवश्य क्षमा मांगें, तभी आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगला है कि गंगा स्नान के दौरान अपने शरीर को आपको रगड़ना नहीं चाहिए। अपने शरीर पर आपको अपने हाथों से मलना नहीं चाहिए या फिर किसी भी तरह का साबुन या तेल का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे गंगा नदी में स्नान करने का दोष लग जाता है। अगला है, गंगा स्नान करने के बाद आप गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें। आप अगर वहाँ पर शिव के रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग नहीं है तो आप रेत में भी शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगला है, गंगा नदी में स्नान करने के बाद आपको ज़रूरतमंद व्यक्तियों को किसी भी तरह का दान ज़रूर करना चाहिए। फिर वह जूते चप्पल हो, कपड़े हों या ऊनी कपड़े हों या फिर अन्नदान हो, किसी भी तरह का दान आप अवश्य करें क्योंकि स्नान के बाद दान करना महादान कहलाता है और इसी से आपके गंगा स्नान में पावन डुबकी सफल होती है और लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जिन लोगों के विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो उन्हें गंगा नदी में मिट्टी का घड़ा ज़रूर विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। कुछ लोग गंगा स्नान ज़रूर करते हैं और वो उन्हें लगता है कि उनके साथ तो कुछ भी उनके जीवन में बदलाव ही नहीं आया है, पर वह ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने अगर कुछ छोटी सी भी गलती की हुई है तो वह फलित नहीं हो पाती है। इसी वजह से आप इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखें और अपने पापों से मुक्ति पाइए। मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति तो आपको ज़रूर हो जाएगी। यह कुछ छोटे से नियम थे जिनको हर गृहस्थी को, हर सनातनी को ध्यान में रखना चाहिए कि आप गंगा नदी में जब स्नान करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, आपका मन पूरी तरह से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने गंगा स्नान में जाने के कुछ दिन पूर्व से ही अगर आप मांस मदिरा खाते हैं तो पूरी तरह से इसका त्याग कर दीजिए। हो सके तो 7 दिन पहले से इसका त्याग कर दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध रखिए और मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेते रहिए।
इस तरह से आपका मन धीरे धीरे पवित्र होता जाएगा और जिस दिन आप महान गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा और इसीलिए इसी के साथ ही तो आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। और एक बात और, जब आप वहाँ से निकले तो अपने वस्त्रों को, जो गीले वस्त्र हैं, उन्हें गंगा नदी में ना निचोड़िएगा, उन्हें दूर तट से थोड़ी दूर आकर ही निचोड़िएगा, ऐसा दोष माना जाता है। इस तरह से यह कुछ नियम थे जिनका पालन करके आप अपने गंगा स्नान को और भी अधिक पावन और फलित कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।